हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की एक्सरसाइज 5.1। तो एक्सरसाइज 5.1 का हम बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ चुके थे। अगर आपने वो वीडियो अच्छी तरीके से देख ली है तो ये एक्सरसाइज भी आपको ईजिली समझ में आ जाएगी। भी कुछ ज़्यादा लंबे चौड़े कंसेप्ट नहीं है, वही सेम लाइक चैप्टर 4 है, बस जो स्टार्टिंग का स्टेप है वो एक नया ऐड हो गया। भी अब वो क्या नया ऐड हुआ है मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था और आज भी हम उसको रिपीट करेंगे तो आपको वो अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ से जो स्टेटमेंट है, सोल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन इन क्वेश्चन नंबर 1 to 7। तो 1 to 7 के अंदर जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उनको आपने सोल्व करना है। भी अब जो फर्स्ट है, जो फर्स्ट का यहाँ पे फर्स्ट पार्ट मैंने लिखा है, यहाँ से आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि x² प्लस 2xd माइनस 2 इंटू वाई इक्वल टू 0। अब ये किस टाइप की इक्वेशन है, तो यहाँ से आप लिखोगे द गिवन इक्वेशन इज ए होमोजीनियस, यानी कि किस टाइप की है, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है ना, क्योंकि 5th चैप्टर का नाम ही है होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। अगर ये होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है तो इसको सोल्व करने के जो मेथड आपको बताए गए थे वही आपने यूज कर रहा है। भी तो एक बार इसको अलग से इस तरीके से लिख लेते हैं, x² और जो d की वैल्यू होती है वो क्या होती है, d/dx। तो यानी कि ये क्या है, d²y और dx² प्लस 2x, d की वैल्यू क्या है, dy/, ऐसे d/dx ऐसे लिख सकते हो। ये y को मैंने अंदर ले लिया, ठीक है ना, कोई अलग नहीं है इसमें, ये y यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि d की वैल्यू d/dx होती है, तो ये d²/dx² इस y की यहाँ मैंने मल्टीप्लाई कर दी। ऐसे ही तो माइनस का ये क्या बनेगा, 2y इक्वल टू 0। यानी कि मेनली ये स्टेटमेंट हमें गिवन है, उसको थोड़ा अलग फॉर्म में लिख रखा था, इस वजह से मैंने दोबारा चेंज कर लिया। अब आपको लग रहा होगा सर सिंबॉलिक फॉर्म पहले ही थी, अब ये सिंबॉलिक फॉर्म नहीं थी क्योंकि इसमें देखो x है, इस x को हटाना पड़ेगा। वो एग्जाम्पल दिया था, मिक्सचर में से x निकालना है, बाद में फिर x पुट कर देना है। क्लियर, तो ये स्टेटमेंट हुई भी। तो इसमें हम पुट कर देते हैं सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, पुट x इक्वल टू e टू द पावर z, सो दैट अब x को e टू द पावर z पुट किया है तो ये जो log x है ये क्या हो गया, z के इक्वल हो गया। भी अब हमने इंट्रोडक्शन में इसका डिफरेंशिएशन किया था। अब अगर मैं यहाँ से इस तरीके से लिख देता हूँ इसको, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो log x की वैल्यू क्या आई थी, 1/x, और इसकी वैल्यू क्या थी, dz/dx। और इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि अगर आपने dy/dx निकालना है तो आप इसको इस तरीके से चेन रूल की हेल्प से लिख सकते हो, dy/dz और dz/dx। इसकी वैल्यू क्या है, 1/x, तो ये जो dy/dx होगा ये क्या बनेगा, 1/x और इंटू में dy/dz। क्लियर। अब एक चीज ध्यान रखना, अब यहां से d/dx और इनटू में मैं ये क्या लिख सकता हूँ, y लिख सकता हूँ, इनकी y का डेरिवेटिव है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/x और d/dz और ये y। यानी कि अगर मैं इसको ऐसे कैंसल आउट करूँ, यानी कि d/dx इक्वल टू 1/x d/dz होना चाहिए। और d/dx को हम क्या मानते हैं, d, यानी कि d किसके इक्वल होगा, 1/x और d/dz के। x के यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो d/dz आएगा वो किसके इक्वल होगा, xd के। ठीक है ना, तो इसको अब हम d नहीं, इसको क्या मानेंगे, d' मानेंगे। भी क्लियर, क्योंकि d तो ये क्या था, d/dx था और इसको हमने क्या मान लिया, d'। तो d' की वैल्यू क्या होगी, x इंटू डी होगी। भी क्लियर, x इंटू डी। तो इस चीज पे आपने फोकस करना है। भी अब ये स्टेप मैंने क्यों करवाया, उसका रीजन है क्योंकि स्टेटमेंट में d ऑलरेडी गिवन है, तो जब आप इसको चेंज करोगे तो आपने इसको d' सपोज करना है। अब जैसे नेक्स्ट स्टेटमेंट है 4th पार्ट की, इसमें कहीं भी d नहीं लिखा तो आप इसमें डायरेक्टली क्या कर सकते हो कि पुट d/dz को कैपिटल D पुट कर सकते हो, यानी कि वो अलग से आपने मेंशन कर दिया उसमें। अभी मैं इसमें बताऊंगा कि इसमें d' क्यों लिखा और उसमें d से ही काम क्यों चल जाएगा। काफी सारे अपने एग्जांपल देखे होंगे जिनमें अकेला d लिख रखा है और सोल्व कर रखा है, कईयों में देखा होगा कि d' लिख रखा है। अब ये क्या चीज है, d और d', वो ये चीज है। भी क्योंकि d इसने दे रखा है पहले ही ऑलरेडी जब ये x में था, अगर z वाले में भी d मान लिया फिर दोनों d में डिफरेंस क्या हुआ, यानी कि d की वैल्यू d/dx भी और d की वैल्यू d/dz भी सेम थोड़े ना हो सकते हैं। तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, d' नाम दे दिया, भी एक अलग से कुछ भी। क्लियर, तो ये हुआ d'। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करने का जो मेथड मैंने बताया था, लेट सपोज ये इक्वेशन नंबर 1 है, यहां से हम क्या करते हैं, भी
x इंटू में डी बाई डी एक्स को क्या पुट करेंगे, डी डैश, यानी कि यहाँ से जो डी डैश है इस तरीके से वो क्या होगा x, और इसकी वैल्यू क्या है d बाई डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या है d डैश। अब ये क्या होल स्केयर वाली टर्म को हम क्या पुट करते हैं, d इंटू डी माइनस वन, यानी कि अगर पावर 2 है तो 1 तक माइनस करोगे, पावर 3 है तो d माइनस वन डी माइनस टू भी हो जाता, पावर 4 होती तो d माइनस थ्री भी हो जाता। ये बेसिक इंट्रोडक्शन में वो वीडियो जरूर देख लेना भी अगर आपने नहीं देखी है तो। उसके बाद प्लस ये 2 एज इट इज, x डी वाई बाई डी एक्स 1 है तो सिर्फ अकेला क्या आएगा, d आएगा, क्योंकि x डी बाई डी एक्स को क्या लिखा जा सकता है, अभी मैंने क्या बताया था, x डी बाई डी एक्स को d डैश लिखा जा सकता है, और ये किस में लिखना आपने, डैश में, ये मैंने d में लिख दिया, d डैश में, क्योंकि d में तो ये ऑलरेडी गिवन थी। उसके बाद ये -2 एज इट इज, और ये जो y है वो हमने सभी में से कॉमन ले लिया। कहीं इसको आप सोच रहे हो कि ये कैसे होगा, ठीक है ना, कि ये जो y था ये सभी जगह से कॉमन लेके बाहर लिख दिया, सिर्फ x स्क्वायर डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई है, क्लियर। तो दिस मीन्स डी डैश माइनस वन प्लस 2d डैश माइनस टू, और इस तरीके से होगी भी। अब ये क्या होगी, सिंबॉलिक फॉर्म। तो अब यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं, देन ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, अब ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, तो यहाँ डी डैश का होल स्क्वायर होगा, माइनस का क्या आएगा डी डैश, और प्लस का 2d डैश, तो प्लस का डी डैश माइनस 2 और इज इक्वल टू क्या होगा 0। अब हमें इसके फैक्टर करने हैं भी, मल्टीप्लाई माइनस का 2 आए और ये प्लस का 1 आए भी, माइनस का 2 और प्लस का 1। अब फैक्टर देखो क्या आएंगे, तो फैक्टर बनेंगे डी डैश प्लस का 2d डैश, डी डैश का होल स्क्वायर है, और माइनस का डी डैश माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो डी डैश जब कॉमन लोगे यहाँ से तो d प्लस 2, यानी कि इस तरीके से वैल्यू आएगी, और यहाँ से d डैश माइनस 1, क्लियर। तो इस तरीके से ये फैक्टर बना दिए इक्वल टू 0। तो जो d डैश की वैल्यू आई वो क्या आई, माइनस का 2 और प्लस का 1। अब ये जो रूट है वो किस टाइप के हैं भी, रियल प्लस और क्या है डिफरेंट, यानी कि रिपीटेड नहीं है, तो ये होगा। अब हमें निकालना है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, यानी कि सेम वही चैप्टर 4 वाले स्टेप। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या कहते हैं, c1 e टू दी पावर माइनस 2। अब किस में चेंज हो गया, z के अंदर, क्योंकि x को हमने e टू दी पावर z पुट कर दिया था, और तभी d से ये d डैश की फॉर्म में आया है भी, क्लियर। यानी कि ये सारा प्रोसीजर। अब हर बार आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको फर्स्ट क्वेश्चन के लिए बताया गया है भी, आपने d और d डैश में डिफरेंस समझना है कि d कब लेना है और d डैश कब लेना है भी। सिर्फ आप इतना लिख दें, x को e टू दी पावर z पुट किया है, सो दैट log x इक्वल टू क्या होगा, z होगा। ये कुछ आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन के लिए है भी, ठीक है ना, ताकि आपको आइडिया हो भी d डैश क्यों लिखा है। तो ये हो गया। उसके बाद प्लस c2 और e टू दी पावर क्या बनेगा, यहाँ 1 है तो ये z में आएगा भी, यानी कि जो चीज़ें पहले x में चल रही थी अब वो z के अंदर चेंज हो जाएगी, और ज़्यादा कुछ नहीं है बस इसमें। अब उसके बाद जब आप पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालोगे इसका, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या कहता है कि 1/f(d), और राइट साइड में क्या है 0 है भी। जब इसको कंप्लीट को सोल्व करोगे, यहाँ जो मर्जी हो 1/f(d), ये 0 है तो सारा का सारा क्या हो जाएगा 0, यानी कि ये पर्टिकुलर इंटीग्रल तो इस क्वेश्चन में लिखने की जरूरत ही नहीं है अभी। वैसे अगर लिख के दिखाना है तो दिखा सकते हो, जैसे मैंने समझाने के लिए इस तरीके से लिखा। तो जो कंप्लीट सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल यानी कि 0, और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या है c1 e टू दी पावर माइनस 2z, c2 e टू दी पावर z होगा। लेकिन z में आंसर नहीं, हमारी इक्वेशन तो किस में थी x में, अब z की वैल्यू x में दोबारा पुट कर देनी है। तो ये क्या है c1 e टू दी पावर z को क्या लिखा था x लिखा था, यानी कि e टू दी पावर z तो क्या हो गया x, और x की पावर ये क्या है -2, तो x टू दी पावर क्या हो गया -2, प्लस c2 और e टू दी पावर z को क्या लिखा था x। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, जस्ट एक कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया, यानी कि पर्टिकुलर इंटीग्रल इसमें निकालने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ी, क्लियर। तो ये है आपका फर्स्ट पार्ट। अब जो आगे सेकंड और थर्ड पार्ट है वो आप खुद से करेंगे, क्योंकि बिल्कुल सिंपल है जैसा मैंने आपको फर्स्ट करवाया है। और जो इसका पार्ट नंबर 4 है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, ये थोड़ा सा अलग है भी। अब अलग कैसे है वो देखते हैं। यहाँ है d3y/dx3। अब आपको लग रहा है सर इसके साथ तो x है ही नहीं, क्योंकि इनमें तो देखो सभी में x था कि नहीं, x था तो हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। अगर x है ही नहीं तो क्या वैल्यू पुट करेंगे। तो इसमें भी देखो डबल डेरिवेटिव है लेकिन अकेला x है, x स्क्वायर चाहिए। सिंगल डेरिवेटिव के साथ हमें x चाहिए, और ये क्या अकेला y में चाहिए। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस इक्वेशन को, मल्टीप्लाइंग
बोथ साइड्स, दोनों साइड हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय एक्स क्यूब से। एक्स क्यूब से जब मल्टीप्लाई करोगे ये बनेगा एक्स क्यूब डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, माइनस यहाँ एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, तो माइनस में 4x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ 5, तो यहाँ ओनली x बचेगा डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ एक्स क्यूब है तो ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 2y इक्वल टू एक्स क्यूब से आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है भी, तो दिस मीन्स 1 इंटू एक्स क्यूब करोगे तो राइट साइड में भी चेंज आएगा, वो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपने क्या करना है, पुट x को e टू दी पावर z सो दैट, ताकि जो log x है वो किसके इक्वल हो जाए, z के, सिर्फ आपने इतना लिख देना है। उसके बाद रूल का यूज करना है, एक्स क्यूब डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब को आप क्या लिख सकते हो, अब यहाँ d लिखा जा सकता है भी, क्लियर, यानी कि क्योंकि पहले d में ये नहीं था, और अगर पहले d में होता तो हम d डैश लिखते, कुछ अंतर नहीं है इनमें दोनों में ज़्यादा, तो इसको मैं लिखता हूँ, ये 3 है तो 2 बार माइनस होगा, यानी कि d -1 और d -2, यानी कि 2 तक माइनस होगा। उसके बाद -4 और ये 2 है तो 1 तक माइनस होगा, यानी कि 4 इंटू डी, और d में से फिर 1 माइनस कर दो। अब ये अकेला है तो ये क्या आएगा 5d और माइनस का 2, और ये साथ में जो y है सभी के वो हमने बाहर ले लिया। x क्यूब है, x की जगह e टू दी पावर z पुट करना है, e टू दी पावर z का क्यूब करोगे तो e टू दी पावर 3z हो जाएगा, क्लियर। अब सारा कुछ z के अंदर चला गया अभी, क्लियर। अब यहाँ पे आप डिफाइन भी कर सकते हो, वेयर d इक्वल टू हमने क्या लिया है, d अपॉन डी जेड लिया है, क्लियर। अगर d डैश लेते इसको, अगर d डैश लेते तो d डैश आपको किसके इक्वल लिखना पड़ता, x इंटू डी बाई डी एक्स, यानी कि इसके इक्वल लिखना पड़ता। बात एक ही है, अभी कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, यहाँ d का d डैश बना दो, आंसर तो वही आएगा, बस एक डैश ही तो ज़्यादा लगा है। तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी जब, देन ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, d इंटू डी, डी स्केयर की मल्टीप्लाई d के साथ करोगे तो ये d क्यूब आएगा, डी स्केयर की मल्टीप्लाई -2 के साथ करोगे तो माइनस का 2d स्केयर हुआ, d की मल्टीप्लाई -1 के साथ यानी कि -d इंटू डी, तो माइनस का d स्केयर, और -d की मल्टीप्लाई प्लस के यहाँ करोगे तो प्लस का क्या हो गया 2d, और यहाँ से -4d स्केयर माइनस माइनस प्लस 4d प्लस 5d -2 इक्वल टू क्या बनेगा 0। तो ये क्यूबिक इक्वेशन बनी d क्यूब, और d स्केयर वाले 2 1 3 और 4 7, इनकी -7d स्केयर, d वाले 2 4 6 5 11, और क्या बचा यहाँ से माइनस का 2, यानी कि 11d और माइनस का 2 इक्वल टू 0। अब एक क्यूबिक इक्वेशन आपने इसके फैक्टर बनाने हैं। अभी फैक्टर बनाने के लिए लेट अस सपोज इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, पुट करेंगे हम हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे, d को 2। अब देखो 1 पे -1 पे आप चेक करते रहना, 2 पे ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 2 का क्यूब 8, 2 इंटू 2 4 इंटू 7 28, तो 8 माइनस का 28 -20 बचा, और 11 इंटू 2 22, और ये 2 ये और ये सारा कैंसिल होके क्या बन गया 0। तो d इक्वल टू 2 पे ये क्या हो जाते हैं 0, पुट d इक्वल टू 0, देन d को 2 पुट किया है, इक्वेशन 2 बिकम्स 0, इक्वेशन 2 क्या हो जाती है 0। सो ये जो d -2 है इज द फैक्टर ऑफ इक्वेशन सेकंड, तो इक्वेशन सेकंड का फैक्टर बनेगा भी। अब आपने d -2 से डिवाइड करना है, तो सिंथेटिक डिवीजन का यूज कर लेते हैं, यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन का यूज करोगे तो इसके कोफिशिएंट क्या है 1, माइनस का 7, 11 और माइनस का 2, इसको डिवाइड यहाँ से इस तरीके से लिखोगे, ये क्या है 2। अब ये 1 तो एज इट इज़ यहाँ पे इस तरीके से 2 1 जा 2, और ये कितना हुआ माइनस का 5, 2 इंटू -5 माइनस का 10, तो ये क्या बचा 1, 2 इंटू 1 2, और ये क्या होगा 0, क्लियर। तो ये सिंथेटिक डिवीजन होगी, तो यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ d -2, ये तो एज इट इज़ है ही। अब ये क्या बनेगा d स्केयर माइनस ये 5d और प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से तो d की वैल्यू 2 है, इसके फैक्टर कर लेते हैं भी। d की वैल्यू एक तो क्या आएगी 2 कोमा, एक वैल्यू क्या आएगी माइनस का b, यानी कि फैक्टर वगैरह तो नहीं बनेंगे, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो ये क्या बना +5
प्लस माइनस बी स्क्वायर करोगे तो 25 माइनस 4 इंटू ए सी करोगे तो कितना आएगा 4 और पूरे का अंडर रूट डिवाइड में 2a, यानी कि ये कितना आया 2। तो यहाँ से ये वैल्यू आएगी। तो जो d की वैल्यू आएगी वो एक तो 2 है और 25 माइनस 4 करोगे 21, और ये क्या होगा 5/2 प्लस माइनस अंडर रूट 21/2, यानी कि अलग अलग डिवाइड कर लिया। तो यहाँ से 3 रूट आए भी, 3 रूट आए तो हमें क्या निकालना है कंप्लीट सॉल्यूशन। अब कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना है तो इसको रफ कर देते हैं, भी स्पेस कम है क्योंकि इस पे ये आएगा नहीं। तो अब 3 रूट है तो यहाँ से कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या कहते हैं कि c1 e टू दी पावर, ये क्या बनेगा 2 और z में, क्योंकि सारा क्वेश्चन किस में चल रहा है z में चल रहा है भी, प्लस c2 e टू दी पावर, यहाँ से ये रियल पार्ट है ना सारा का सारा, इमेजिनरी तो नहीं है, तो ये c2 e टू दी पावर 5/2 प्लस अंडर रूट 21/2, एक बार प्लस लेना है, प्लस c3 e टू दी पावर 5/2 माइनस अंडर रूट 21/2, एक बार आपने माइनस लेना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हो c1 e टू दी पावर 2z, और इस पूरे के साथ क्या आएगा z, इस पूरे के साथ भी क्या आएगा z। ये e टू दी पावर 5/2 कॉमन ले सकते हो, e टू दी पावर 5/2 कॉमन, साथ में बचेगा c2 e टू दी पावर अंडर रूट 21/2z प्लस c3 e टू दी पावर माइनस का अंडर रूट 21 और बाय में 2 और z। क्लियर? ऐसे ये पावर कैसे कॉमन ली, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो इसको e टू दी पावर 5/2 और ये लिखा जा सकता है, ये आपको नॉर्मली पता होना चाहिए भी। तो इनको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अब हमें निकालना है पर्टिकुलर इंटेग्रल। अब पर्टिकुलर इंटेग्रल क्या कहते हैं, राइट साइड में देखिए एक्स क्यूब था और एक्स क्यूब का क्या बना था e टू दी पावर 3z, तो ये क्या कहता है 1 ओवर एफ ऑफ जेड, एफ ऑफ जेड की वैल्यू ये आई थी भी, यानी कि मल्टीप्लाई करने के बाद, तो 1 ओवर एफ ऑफ जेड यानी कि डी क्यूब माइनस 7d स्क्वायर प्लस 11d माइनस 2, और इनटू में ये क्या e टू दी पावर क्या है 3z, यानी कि राइट साइड में ये यहाँ से चेक कर लीजिए ये वाली चीज़। क्लियर? तो अब अगर अकेला एक ही पावर में इस तरीके से हो तो हम क्या पुट करते हैं d को 3, जब d को 3 पुट करोगे 3 का जो क्यूब है वो 27, 3 इंटू 3 9 इंटू 7 63, और ये कितना हुआ 33 माइनस 2 और e टू दी पावर 3z। तो इसको सोल्व कर लीजिए अभी, तो 2 और 3 5 50 और 60 हो गया, ये प्लस का तो 60 और माइनस का 63 और 2 65, तो वैल्यू क्या बची माइनस का 5, तो माइनस का 1/5 e टू दी पावर 3z लिखा जा सकता है। तो अब जो कंप्लीट सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यानी कि c1 e टू दी पावर 2z, 2 और z में डिफरेंस देख लेना भी, कई बार मैं दोनों एक जैसे बना देता हूँ, तो e टू दी पावर 5/2 इंटू में c2 e टू दी पावर अंडर रूट 21/2z प्लस c3 e टू दी पावर माइनस का अंडर रूट 21/2z प्लस पर्टिकुलर इंटेग्रल ये नेगेटिव वाला है तो माइनस 1/5 e टू दी पावर 3z। क्लियर? अब z की वैल्यू पुट कर देते हैं अभी, पुट z इक्वल टू, z को क्या पुट करना है log x, जैसे e टू दी पावर z क्या था x, तो ये क्या बना x स्क्वायर यानी कि c1 x स्क्वायर प्लस e टू दी पावर 5/2 कॉमन c2। अब c2 है तो यहाँ क्या बनेगा e टू दी पावर z क्या है x, तो x की पावर में क्या आएगा ये अंडर रूट 21/2 प्लस c3, यहाँ x की पावर में क्या आएगा माइनस 21/√2 और माइनस 1/5 e टू दी पावर 3z किसकी जगह लिखा था, ये क्या हो जाएगा x क्यूब, क्योंकि e टू दी पावर ये 3z है, इनको मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि पावर 3 होगा, e टू दी पावर 3z है, ये क्या था x, तो x का क्यूब, ये x की पावर ये, x की पावर ये, इस तरीके से होगा अभी। तो ये हुआ हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन। बस इसमें चेंज सिर्फ कितना आया है कि पहले x में गिवन था, सीधा आप आंसर x में निकाल देते थे, अब स्टार्टिंग में x से इसको z में लेके जा रहे हैं, सारा सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, लेकिन बाद में इसको चेंज करना मत भूल जाना भी x में, क्योंकि कहीं आप z में निकाल के पीछे आंसर मैच करने लग जाओ, नहीं सर पीछे तो z ही नहीं कहीं गिवन है, हमारा तो सारा ही गलत हो गया। x में बाद में आपने क्या कर देना है, चेंज कर देना है। तो इस तरीके से फर्स्ट के जितने भी पार्ट है वो सारे आप खुद से सोल्व करेंगे।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड। फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर इंटू डबल डेरिवेटिव प्लस एक्स इंटू सिंगल डेरिवेटिव माइनस वाई और इक्वल टू है एक्स टू द पावर एम। तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप रहता है कि होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन से लीनियर इक्वेशन विद कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट में चेंज करना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पुट कर लेते हैं एक्स को e टू द पावर जेड, सो दैट ताकि हम log x को क्या लिख पाए, z लिख पाएंगे। क्लियर। और नेक्स्ट क्या सपोज करना है कि ये जो x इंटू डी बाई डी एक्स है, इसको हम लिख सकते हैं d अपॉन डी जेड, और इसकी वैल्यू क्या है, कैपिटल D। तो इसकी जगह क्या लिखा जा सकता है, भी ये स्केयर वाला है तो इसको हम लिखेंगे d इंटू डी माइनस 1 तक। क्लियर। प्लस ये सिंगल है तो अकेला d और माइनस में 1 और सभी के साथ में y वो बाहर। x टू द पावर m, x को लिखना e टू द पावर z, e टू द पावर z की पावर m करोगे तो e टू द पावर क्या हुआ, m z हो गया। अभी अब हमें इसकी निकालनी है ऑक्सिलरी इक्वेशन। देन ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी वो बनेगी, इसकी मल्टीप्लाई कर लो, डी स्केयर माइनस डी प्लस का डी माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये डी से तो डी कैंसिल हुआ, डी स्केयर इक्वल टू क्या है, +1, डी की वैल्यू आई प्लस माइनस 1। तो दिस मीन्स जो रूट है वो किस टाइप के हैं, रियल है और प्लस डिफरेंट है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो होगा c1 e टू द पावर क्या बनेगा, z प्लस c2 e टू द पावर क्या बनेगा, माइनस जेड। आप माइनस जेड c1 के साथ भी लगा सकते हैं और प्लस जेड c2 के साथ भी लगा सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा भी। क्लियर। क्योंकि c1 c2 क्या है, कांस्टेंट। तो इसको चेंज कर लेते हैं, e टू द पावर z को हमने क्या लिखा था, x प्लस e टू द पावर माइनस जेड क्या हो जाएगा, c2 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 1। तो ये आया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब हम निकालते हैं पर्टिकुलर इंटेग्रल। तो पर्टिकुलर इंटेग्रल इज इक्वल टू, वो क्या कहता है, 1 ओवर एफ ऑफ डी यहाँ से क्या बना था, डी स्केयर माइनस 1, और राइट साइड में क्या है, e टू द पावर एम जेड। तो हम पुट करेंगे d को m पुट किया तो 1 ओवर एम स्केयर माइनस 1 e टू द पावर क्या बना, ये एम जेड। अब इसको x में चेंज कर लेते हैं, 1 ओवर एम स्केयर माइनस 1 और e टू द पावर z की वैल्यू क्या है, x, तो ये क्या हो गया, x टू द पावर m हो गया भाई। क्लियर। तो ये आया आपका पर्टिकुलर इंटेग्रल और ये था आपका CF। दिस मीन्स दोनों को अगर आप प्लस कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, कंप्लीट सॉल्यूशन। क्लियर। यानी कि फर्स्ट बॉक्स प्लस सेकंड बॉक्स। तो ये हुआ फर्स्ट पार्ट। अब जो सेकंड पार्ट है वो आपने खुद से करना है। थर्ड थोड़ा सा अलग है, उसको मैं बता देता हूँ। थोड़ा सा अलग कैसे है, जब आप थर्ड को देखते हो, यहाँ तो x टू द पावर 4 है लेकिन डेरिवेटिव का ऑर्डर 3 है, यहाँ क्यूब है, डेरिवेटिव का ऑर्डर उससे एक कम है भी। तो इसको हमें जर्नल इक्वेशन में कैसे चेंज करना है, यानी कि जो होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन का जो सही रंग रूप होता है उसमें कैसे चेंज करेंगे, यानी कि x की पावर है एक एक कम करनी पड़ेगी। तो कम कर देते हैं अभी। तो कम करने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में ही डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय x, तो x से डिवाइड कर देते हैं। ये बनेगा, मैं थोड़ा इधर लिख लेता हूँ मैं इसको, एक्स क्यूब और डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स स्केयर प्लस ये बना 2x स्केयर डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर, और ये बना माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। इसका भी x कट गया तो अकेला y, और राइट साइड में जब 1/x होगा तो x टू द पावर माइनस 1 हम लिख सकते हैं। सेम फिर वही एज इट इज स्टेप रहेंगे, पुट x को e टू द पावर z सो दैट कि जो z है वो क्या हो जाए, log x हो जाए। एंड यहाँ क्या लिखोगे, लेट d बाय डी जेड जो किसके इक्वल है, x इंटू डी बाई डी एक्स के, और इसको हमने क्या मान लिया, d मान लिया। क्लियर। फिर वही चीज़ आ गई, अगर यहाँ d होता तो d डैश मान लेते हैं, यहाँ कुछ नहीं है तो इसको d मान लेते हैं। क्लियर। तो उसके बाद देखिए x क्यूब, यानी कि क्यूब वाले को हम क्या लिखते हैं, d, फिर उसमें से 1 माइनस करेंगे, फिर उसमें से 2 माइनस करेंगे, सिर्फ यहाँ तक। उसके बाद प्लस 2 इंटू एक्स स्केयर वाले को d इंटू डी माइनस 1 लिख सकते हैं। अकेले को d और y यानी कि कॉमन लिया तो 1, और सभी का जो y है कॉमन लेके मैं बाहर लिख देता हूँ। x की जगह e टू द पावर z पुट करोगे तो e टू द पावर माइनस का z बन जाएगा। अभी अब ये सिंबॉलिक फॉर्म है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देन ऑक्सिलरी यानी कि सहायक इक्वेशन क्या बनेगी, इसको सोल्व करने के लिए जो सहायक होती है, मल्टीप्लाई करोगे d इंटू डी स्केयर की मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो d क्यूब
और माइनस का 2d², d इंटू -1, माइनस का d की मल्टीप्लाई करोगे तो -d² माइनस माइनस प्लस 2d हो गया भाई, ठीक है ना। और ये क्या बना, प्लस का 2d² माइनस का 2d माइनस d प्लस 1 और इक्वल टू 0। तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये है d³ माइनस का 2d² और माइनस का d², ये 2d² थे तो 2d² कैंसिल हुआ, ओनली क्या बचा माइनस का d², ये 2d से ये 2d कैंसिल हुआ, तो यहाँ से क्या बचा माइनस का d और प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया भाई, क्लियर। तो इसको तो फैक्टर सिंपली बन जाएंगे, ज़्यादा हिट एंड ट्रायल या सिंथेटिक डिवीजन वगैरह करने की जरूरत नहीं है। पहले दो में से आप d² कॉमन ले लो, यहाँ से क्या बचा d -1, यहाँ से माइनस का 1 कॉमन ले लो तो d -1 इक्वल टू 0। दोनों में से d -1 कॉमन लोगे, यहाँ से d² बचेगा, यहाँ से -1, और d² -1 को क्या लिख सकते हैं, d -1 d प्लस 1 इक्वल टू 0। तो उसके बाद क्या करते हैं, d की वैल्यू निकालते हैं। d की वैल्यू दो तो एक जैसी आ गई, यानी कि 1 1 और एक आएगी -1, यानी कि जो रूट है वो किस टाइप के, वो रियल प्लस रिपीटेड। अब रियल प्लस रिपीटेड है तो जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनेगा वो क्या बनेगा भी, या तो इनके लिए c1 प्लस c2x लिख लो, या फिर इसको पहले लिख लो, बात एक ही है भी। तो पहले ये लिखे हैं मैंने, तो इसको मैं लिख लेता हूँ c1 प्लस c2। अब x नहीं z आएगा क्योंकि फंक्शन किस में चेंज हो चुका है, z में, और साथ में e⁻, यानी कि 1z और प्लस c3, और ये क्या बनेगा e⁻ माइनस का z। अगर आप ऐसा लिखते कि c1 के साथ e⁻ माइनस z और c2 प्लस c3z के साथ ये e⁻z, वो भी सही होता, गलत नहीं है भी। अब वैल्यू पुट कर देते हैं क्योंकि इसको किस में निकालना है, हमने x के अंदर निकालना है। तो c1 प्लस c2, z की वैल्यू क्या है log x, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं log x, e⁻z क्या है x प्लस c3, ये क्या हुआ x⁻⁻1, यानी कि ये आया आपका कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन इन द टर्म्स ऑफ x, क्लियर। उसके बाद अब हमें निकालना है भी पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या कहता है 1/f(d), और f(d) मैं यहाँ से उठा लेता हूँ इस इक्वेशन से, क्योंकि यहाँ हमने कंप्लीटली सोल्व कर दिया था इसको। 1/f(d) लिखोगे तो 1/d³ माइनस d² माइनस d प्लस 1, ठीक है ना। और राइट साइड में क्या है e⁻ माइनस z। तो अब हम पुट करेंगे d को माइनस का 1, तो pi इक्वल टू, जब आप -1 पुट करोगे, -1 का स्क्वायर यहाँ से, वही सॉरी d³ था, -1 का होल क्यूब -1, और ये क्या बनेगा, ये भी -1, ये +1 हो गया, +1 e⁻ माइनस z। तो ये तो कैंसिल हो गए, क्या बने 0। दिस मीन्स यहाँ ये आया केस ऑफ फेलियर। केस ऑफ फेलियर होता है तो हम डेरिवेटिव करते हैं pi इक्वल टू, जब डेरिवेटिव करते हैं तो वहाँ क्या लगता था x, अब यहाँ क्या लगेगा z। तो z और e⁻ माइनस z, डेरिवेटिव क्या आएगा 3d² माइनस 2d माइनस 1। अब अगेन पुट करोगे किसको, d को -1, तो z अपॉन -1 का स्क्वायर यानी कि 1, तो ये 3 हुआ, -1 करोगे तो 3 + 2 -1 e⁻ माइनस z, तो 5 - 1 4, तो 1/4 ये z और e⁻ माइनस z होगा भी। अब इसको x में चेंज करना है तो pi इक्वल टू, ये जो 1/4 एज इट इज e⁻ माइनस z, e⁻z क्या x, तो ये x की पावर -1 बनी, x की पावर -1, और z को क्या लिखा जा सकता है log x, या फिर इसको आप ये लिख लो 1/4 x को डिवाइड में लेके जाओ, और ये क्या है log x। ये किसकी वैल्यू आई pi की, यानी कि ये पर्टिकुलर इंटीग्रल और ये है CF, इन दोनों को आपने क्या कर देना है प्लस कर देना है, तो हमें क्या मिलेगा कॉम्प्लीमेंट्री कंप्लीट सॉल्यूशन, यानी कि CS, दिस बॉक्स प्लस दिस बॉक्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। थर्ड की स्टेटमेंट है x² इंटू डबल डेरिवेटिव माइनस 2x सिंगल डेरिवेटिव प्लस 2y इक्वल टू 4x³। तो जो फर्स्ट स्टेप हमारा रहता है, हम पुट करते हैं x को e⁻z, सो दैट ये सारी चीज़ें आप लिख लें, तो यहाँ से जो log x होगा वो क्या बनेगा z बनेगा, क्लियर। तो log x इक्वल टू z है। अब हम मान लेते हैं लेट कि जो x d/dx है, यानी कि d/dz के इक्वल होगा, और वो हमने क्या लिया d के इक्वल। तो इस फर्स्ट को स्केयर वाली टर्म को क्या लिख सकते हैं d इंटू d माइनस 1
इसको क्या लिख सकते हैं -2 अकेला d और ये +2 सभी के साथ क्या है y = 4। एक्स क्यूब को x की जगह e⁻z पुट करोगे तो e⁻ ये क्या बना 3 और ये z। क्लियर। उसके बाद अब हमें निकालनी है ऑक्सिलरी इक्वेशन। देन ऑक्सिलरी इक्वेशन इज यानी कि जो सहायक इक्वेशन होती है तो d इंटू डी डी स्केयर माइनस डी माइनस का 2d प्लस 2 = 0। तो d स्केयर माइनस का 3d प्लस 2 = 0। फैक्टर करोगे मल्टीप्लाई 2 आनी चाहिए, वैसे तो ये फैक्टर ऑलरेडी बने हुए थे, और ये 3 आना चाहिए था, तो ये d-1 और d-2 = क्या हुआ 0। तो d की वैल्यू आई 1, 2, रूट क्या है रियल और डिफरेंट, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या बनेगा c1 e⁻z c2 e⁻2z। x में लिखोगे cf को, x में लिखोगे तो ये क्या है c1 ये x है, c2 ये x स्क्वायर है भी, तो ये तो आया cf। अब बात करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल की। 1/f(d) करोगे तो 1/d² माइनस 3d प्लस 2, और इसके बाद यहाँ पे क्या है 4 × e⁻3z। d को क्या पुट करोगे, पुट d = 3, 3 पुट किया, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 9 0 हो गया, 1/2 बचा, और 2 4/2 करोगे तो यहाँ से 2, यानी कि ये 2e⁻ क्या हुआ 3z। तो 2e⁻z को x, तो ये क्या लिखा जाएगा x³, यानी कि 2x³ तो हुआ पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये CF। अब आपने क्या करना है इन दोनों को ऐड कर देना, यानी कि प्लस, तो वो क्या आ जाएगा आपका कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा अभी। उसके बाद इसी का सेकंड पार्ट है। अब पार्ट में चेंज क्या हो रहा है कि यहाँ राइट साइड में सिर्फ एक ही टर्म थी, वहाँ राइट साइड में अब आपकी 2 टर्म बन चुकी है अभी, तो यानी कि पर्टिकुलर इंटीग्रल में 2 केस बनेंगे, एक फर्स्ट एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होगी। ज़्यादा अंतर नहीं है, फिर भी करवा देते हैं। चलो यहाँ से डायरेक्टली मैं इसको लिख लेता हूँ, क्योंकि ये जो सारा स्टेप है यहाँ तक का, ये आपने सेम एज इट इज़ यहाँ अप्लाई कर देना भी। तो उसके बाद ये क्यूबिक है, तो मैं आगे लिख लेता हूँ इसको d-1 d-2। ये क्या है स्क्वायर वाली, तो माइनस में d इंटू d-1। ये क्या अकेला, तो 2d और -2 और ये आएगा y = x² क्या बनेगा e⁻2z प्लस 3 × e⁻z बनेगा। ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ें आपने सारे लिखने हैं, मैं डायरेक्ट इसको सोल्व कर रहा हूँ। उसके बाद हमें निकालनी है ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो यहाँ लिखोगे देन ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, तो जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी उसको देखिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे भी d इंटू डी डी स्क्वायर इंटू डी d³, d² की -2 के साथ करोगे -2², और -d की यहाँ करोगे तो -d² प्लस 2d होगा। यहाँ से -d² और प्लस का d होगा, प्लस 2d - 2 = 0। तो इसको सोल्व कर लेंगे, d³ बनेगा 3 और 1 4, यानी कि माइनस का 4d², और d वाले 2 1 2 यानी कि 5, और अकेला ये क्या है -2 = 0। तो इसके हमने फैक्टर बनाने हैं अभी। अब सिंपली ऐसे तो फैक्टर बनेंगे नहीं, कई जगह क्या होता है कि हम डायरेक्टली कॉमन वगैरह लेके फैक्टर नहीं बना सकते, तो इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करेंगे। अब सिंपली आपको पता चल रहा है जो d को 1 पुट करते हैं 0 बन जाएगा, क्योंकि -4 -2 6 और 5 1 6 कैंसिल होगा, यानी कि पुट d = 1। तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि और तो फर्स्ट हमने एज्यूम नहीं की। पुट d = 1, देन जो इक्वेशन फर्स्ट है बिकम्स 0, ये क्या हो जाती है 0। सो ये जो d-1 है इज द फैक्टर ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट का फैक्टर होगा। अब यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, तो सिंथेटिक डिवीजन का यूज करोगे तो यहाँ 1 और इसके कोफिशिएंट लिखोगे तो ये क्या बनेगा 1 -4 5 और -2। तो ये तो एज इट इज़ क्या आया 1 × 1 ये 1, तो माइनस का 3 बचा, यहाँ से कितना आया -3, तो ये 2 बचा, यहाँ 2 करोगे तो ये क्या होगा कैंसिल आउट, यानी कि 0 बचा भी। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं d-1 तो फैक्टर है ही।
अब यहाँ से क्या आएगा ये डी स्केयर माइनस 3d प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ये तो यहाँ भी था डी स्केयर माइनस 3d प्लस 2, तो सेम फैक्टर लिख लेते हैं। तो ये d माइनस 1 तो पहले है ही, एक और d माइनस 1 और एक और d माइनस 2 आ गया इसके साथ ऐसे इक्वल टू 0। तो d की 3 वैल्यू आई, एक 1, दूसरी भी 1 और तीसरी भी 2। रूट कैसे हैं, रियल प्लस रिपीटेड हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या बनेगा अभी इसके लिए c1 प्लस c2z लिख लेते हैं और e टू द पावर z प्लस c3 e टू द पावर, इसको क्या लिख सकते हैं 2z। x में चेंज करोगे c1 प्लस c2। अब z की जगह आपने क्या रखना है अभी log x, ये हो गया log x, e टू द पावर z क्या है x प्लस c3 और e टू द पावर 2z यानी कि e टू द पावर z x और ये क्या हुआ x स्क्वायर। तो ये आया आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ चुका है, अब हमें निकालना है पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल के देखिए यहाँ लिख लेता हूँ मैं 1/f(d). f(d) कहाँ है, ये f(d) रहा, ठीक है ना। तो ये आएगा d³ माइनस 4d स्क्वायर प्लस 5d माइनस 2 और साथ में अब देखिए राइट साइड में ये वैल्यू थी भी, तो यानी कि e टू द पावर 2z प्लस 3 इंटू e टू द पावर z हुआ। तो अलग अलग हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इनके साथ। तो जो पर्टिकुलर इंटीग्रल बनेगा फर्स्ट पार्ट तो क्या होगा 1/d³ माइनस 4d स्क्वायर प्लस 5d माइनस 2 की मल्टीप्लाई e टू द पावर 2z के साथ होगी, प्लस सेम जो ये वैल्यू हमें नीचे लिख लेता हूँ 1/d³ माइनस 4d स्क्वायर प्लस 5d माइनस 2 की मल्टीप्लाई 3 इंटू e टू द पावर z के साथ। इस वाले पार्ट में आपने पुट करना है d को, पावर कितनी है 2। जब आप d को पुट करोगे तो pi इक्वल टू 2 पुट करने पे 2 का क्यूब कितना हुआ 8, तो 1/8 माइनस 2 इंटू 2 4 इंटू 4 16, 2 इंटू 5 10 और ये माइनस का 2 e टू द पावर 2z ये है। उसके बाद प्लस जब इसमें आप 1 पुट करोगे तो 1 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 2 ये क्या हो जाएगा केस ऑफ फेलियर, यानी कि 1 पुट करते ये बना केस ऑफ फेलियर। अब अगर ये केस ऑफ फेलियर है तो डेरिवेटिव करते हैं, 1 ओवर डेरिवेटिव किया तो ये बना 3d स्क्वायर और माइनस का 2 इंटू 4 8d प्लस का 5 और डेरिवेटिव करते ही साथ में क्या लग जाता है z और ऊपर क्या e 3 इंटू e टू द पावर z अलग से। तो इसको सोल्व करते हैं 1 ओवर, अब देखो 10 और 8 क्या हुआ 10 और 8 18 और 16 और 2 ये भी क्या हो गया भाई 18 हो गया। अब 18 माइनस 18 करोगे तो वो आया 0, ठीक है ना। अब ये भी केस ऑफ फेलियर होगा, ये भी 0 और ये भी 0, इसका तो हमने डेरिवेटिव कर दिया तो इसका भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा। इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये क्या बनेगा सेम एज इट इज लिख देता हूँ मैं 3d स्क्वायर माइनस 8d प्लस 5 और साथ में क्या लगेगा z और e टू द पावर 2z है। अब इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं, फिर अगेन 3 पुट करोगे 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 27, तो z अपॉन 27 माइनस 8 इंटू 3 11, सॉरी इसमें तो भी 1 पुट करना था ना, तो 1 पुट करोगे तो ये 3 माइनस 8 प्लस 5 बनेगा और इंटू में 3 e टू द पावर z, यानी कि अगेन केस ऑफ फेलियर बन गए दोनों। यानी कि देखो 5 3 8 माइनस 8 0, तो ये दोबारा फिर क्या बना केस ऑफ फेलियर, क्लियर। और ये भी देखो इसमें 2 पुट करते हैं, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 12 प्लस 5 17 हुआ और ये हुआ 8 इंटू 2 16, ये काम कर गए हो। यहाँ से देखिए z अपॉन 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 12 और 5 17 और ये 16, तो माइनस करोगे तो एक ही बचा, लिखने की जरूरत ही नहीं है, साथ में e टू द पावर क्या आया 2z। अब इसमें देखिए ये अगेन 0 हो गया, फिर डेरिवेटिव करोगे तो फिर क्या हो जाएगा z स्क्वायर, ये 2 इंटू 3 6d और माइनस 8 और साथ में 3 इंटू e टू द पावर z। तो अब यहाँ से देखिए ये है z e टू द पावर 2z ये एज इट इज, प्लस d की जगह 1 पुट करोगे 6 माइनस 8 कितना हुआ माइनस का 2, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ माइनस में ये 3 एज इट इज और ये डिवाइड वाला 2 और ये क्या है z का स्क्वायर और e टू द पावर z, यानी कि ये z लग रहा हो तो ऐसे लिख लिया करो इसको।
उसके बाद इसको हमने x में चेंज करना है। अभी z की जगह क्या लिखोगे, log x, और e टू द पावर z क्या है, x, ये x का स्क्वायर बनेगा। तो x स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं और बाद में ये log x, क्योंकि x स्क्वायर को जब यहाँ लगाते हैं तो ऐसा लगता है कि log के एंगल में x और x स्क्वायर x क्यूब ना हो। -3/2, z की वैल्यू क्या है, log x, और पूरे का क्या है, स्क्वायर, यानी कि z स्क्वायर है, e टू द पावर z क्या बनेगा, x। तो ये वैल्यू आई भी हमारी पर्टिकुलर इंटेग्रल की। क्लियर। तो ये पर्टिकुलर इंटेग्रल है, ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, दोनों को प्लस करोगे दिस मीन्स वो हमें क्या मिलेगा, कंप्लीट सॉल्यूशन। और एक चीज़ और याद रखना कि जो आपकी बुक में है यहाँ एक्स क्यूब गिवन है, मैंने इसको जानबूझ के एक्स स्क्वायर लिया है भी, ठीक है ना, कि एक्स स्क्वायर के हिसाब से सोल्व कर देते हैं। अब आप एक्स क्यूब के हिसाब से सोल्व कर लेना भी, यानी कि कभी भी क्वेश्चन को ऐसे मत देखा करो कि एक्स स्क्वायर क्यों लिख दिया, एक्स क्यूब क्यों लिख दिया, जो मर्जी हो भी यहाँ राइट साइड में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपको प्रोसीजर और मेथड अच्छे तरीके से पता हो तो सारे क्वेश्चन आप सोल्व कर पाएंगे। आपको स्टार्टिंग में देखते ही ऐसा लगा होगा कि यहाँ एक्स स्क्वायर लिख रखा है, बुक में तो एक्स क्यूब है, ये तो गलत कर दिया। ये गलत नहीं है, ये एक्स स्क्वायर के हिसाब से ये जो मैंने आंसर निकाला है ये एकदम एक्यूरेट है, लेकिन आप एक्स क्यूब के हिसाब से निकाल लेना तो वो बुक वाला आंसर आपका मैच हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फोर्थ। अब फोर्थ में जो स्टेटमेंट है वो थोड़ा चेंज हुआ है। अभी राइट साइड में देखो x log x 2 log x इस टाइप की स्टेटमेंट आने लगी हैं। तो इसको देखिए कैसे सोल्व करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा, पुट x इक्वल टू e टू द पावर z सो दैट कि जो log x है वो क्या हो जाए, z हो जाए, क्योंकि एक्सपोनेंशियल इस साइड क्या आ जाएगा, log में आ जाएगा। और हम मान लेते हैं कि जो d/dx और साथ में x इक्वल टू d/dz और ये क्या है, d है। तो यहाँ से स्टेटमेंट क्या बनेगी, ये स्केयर वाली टर्म है तो इसको मैं लिख सकता हूँ d इंटू डी माइनस 1 माइनस ये क्या है d और प्लस 2 और साथ में क्या है y, ये होगी सिंबॉलिक फॉर्म। अब x को लिखोगे e टू द पावर z और इसको क्या लिखोगे z, यानी कि e टू द पावर z और इनटू में क्या आया, z हो गया अभी राइट साइड में। तो अब हमें चाहिए इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन, देन ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, d इंटू डी स्क्वायर माइनस डी प्लस 2 इक्वल टू 0। तो d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 2 इक्वल टू 0। अब फैक्टर नहीं बनेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई भी 2 और एडिशन भी -2, तो इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा। d की वैल्यू माइनस में b, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 2 प्लस माइनस b का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 4 माइनस और 4 2 जा 8 अंडर रूट अपॉन 2a करोगे तो 2, तो ये हुआ 2 प्लस माइनस 4 माइनस 8 माइनस 4 का अंडर रूट करोगे तो 2 आयोटा आ जाएगा भी, ठीक है ना। और बाय में 2 है तो अलग अलग से डिवाइड करोगे तो 1 प्लस माइनस क्या आया, आयोटा। अब रूट है डिफरेंट और लेकिन है इमेजिनरी रूट हो तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है, e टू द पावर अल्फा z, क्योंकि z में जाएगा अल्फा की वैल्यू क्या है 1 इंटू में c1 कोस बीटा z, बीटा की वैल्यू क्या है अल्फा प्लस आयोटा बीटा 1, तो कोस z प्लस c2 साइन z। अब इसको x की फॉर्म में लिखोगे तो cf इक्वल टू e टू द पावर z, ये x है, यहाँ से क्या बनेगा c1 कोस ऑफ log x यानी कि z की वैल्यू रख दी, c2 साइन के एंगल में log x हो गया भी। क्लियर। तो ये हुआ आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो अब आगे देखते हैं पर्टिकुलर इंटेग्रल। तो पर्टिकुलर इंटेग्रल निकालने के लिए 1/f(d), तो यहाँ से pi इक्वल टू 1/f(d) करोगे तो ये 1/d² माइनस 2d प्लस 2 और साथ में है e टू द पावर z इंटू जेड। अब ये फॉर्म आपने पढ़ी होगी कि e टू द पावर x इंटू x हो तो हमारा पहला स्टेप क्या रहता है, पुट करते हैं d को d प्लस a, e टू द पावर ax यानी कि ये क्या है 1। तो ये जो e टू द पावर z है इसको तो हम ले लेते हैं बाहर और 1 ओवर ये क्या बनेगा d प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू डी प्लस 1 और साथ में क्या आएगा प्लस में 2 और अब यहाँ क्या है z है भी बाहर। क्लियर। तो इसको आगे सोल्व करते हैं, पी इक्वल टू अब e टू द पावर ये जो z बना था ये तो एज इट इज 1 ओवर होल स्क्वायर ओपन करोगे तो ये d प्लस 1 का होल स्क्वायर d स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2d बनेगा और ये माइनस का 2d माइनस 2 यानी कि माइनस 2d माइनस 2 और साथ में क्या है z। तो ये 2d
भी कैंसिल हो गया और उसके बाद ये प्लस 2 भी था भी, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो ये बना ए टू द पावर जेड 1/d² प्लस 1 और साथ में जेड। तो अब क्या कहते हैं कि ये जो e टू द पावर जेड है ये तो इसका तो हो गया काम, ठीक है ना, इसका काम हो गया, इसको हमने बाहर रख लिया। अब अकेला जेड है तो इसको हम कैसे लिखते हैं, e टू द पावर जेड, इसको मैं लिख लेता हूँ 1+d² की पावर -1 और z, यानी कि इंडेक्स नेगेटिव लेके जाते हैं। यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम इसको हम क्या लिखते हैं, e टू द पावर जेड, सिर्फ एक डेरिवेटिव तक सोल्व करने भी, तो ये प्लस का है तो 1 एज इट इज, और माइनस में क्या आएगा d², सो ऑन चलता रहेगा, ज़्यादा की जरूरत नहीं है, एक ही तक करना है। जब यहाँ z की मल्टीप्लाई करोगे तो 1 के साथ होगी और डबल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, तो ये क्या बना z इंटू ई टू द पावर z pi। अब हमें वैल्यू पुट करनी है अभी, वैल्यू पुट करोगे तो z की वैल्यू क्या आएगी log x, और इसकी वैल्यू क्या है ई टू द पावर z की x, तो इसको पहले लिख लेते हैं x log x, ये क्या बना pi, तो ये x log x, और ये आपका हुआ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। आपने क्या कर देना, दोनों को इनको प्लस कर देना है, तो वो क्या मिलेगा कंप्लीट सॉल्यूशन। क्लियर। उसके बाद अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में जो ये वाले स्टेप है ये आप फिर सेम एज इट इज लिखोगे, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ आगे, ये डबल डेरिवेटिव है तो ये क्या बनेगा d इंटू डी -1, ये बना -d प्लस 1, और साथ में क्या है y इक्वल टू 2 log x, log x को आपने क्या रखना है अभी z, यानी कि अभी हमने पुट किया था। क्लियर, यानी कि ये सारे स्टेप एज इट इज, और उसकी जगह डबल डेरिवेटिव वाला रूल ही आपको याद रहना चाहिए, सिंगल फिर सो ऑन सारा कुछ लिख दिया। अब इसकी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी, देन ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी, यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे d² - d प्लस 1, और साथ में है ये इक्वल टू 2z, तो ये बना d² - 2d प्लस 1 इक्वल टू, अब 2z नहीं लिखना, यहाँ राइट साइड में क्या आएगा अभी 0। अब इसके फैक्टर बना लेने अभी, यानी कि ये -2 आना चाहिए और ये क्या आना चाहिए 1, यानी कि ये d-1 का होल स्क्वायर है, तो d-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो d की दोनों वैल्यू क्या आई +1 और +1। तो यहाँ से जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बना वो बनेगा c1 + c2z, यानी कि रिपीटेड रूट है, और e टू द पावर z, z की वैल्यू पुट करोगे c1 + c2z की जगह log x, और यहाँ e टू द पावर z क्या था x, तो ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब बात करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल की, वो होगा 1/f(d), यानी कि d² - 2d प्लस 1, और साथ में क्या है 2, और ये z। जब z वाला केस आता है तो हम क्या करते हैं अभी बाइनोमियल थ्योरम का यूज़, यानी कि 2, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अब लोएस्ट डिग्री कॉमन लेने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि लोएस्ट डिग्री 1 है, और 1 कॉमन लोगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा 2/1 लिखोगे, ऐसा तो अजीब लगेगा, यानी कि 1 प्लस ये क्या बना d² - 2d की पावर में -1 लिख लेता हूँ, साथ में z। अब एक ही है पावर z की, तो एक डेरिवेटिव तक सोल्व करना है, तो उसके बाद क्या आएगा 1, और माइनस में ये वैल्यू, यानी कि माइनस का d² और प्लस का क्या हो जाएगा 2d, और जब इसका होल स्क्वायर करोगे तो d की पावर क्या आ जाएगी, ज़्यादा वो लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो ये क्या बना z। तो ये आया 2 इंटू में z की यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो z आ गया, डबल डेरिवेटिव करोगे z का 0 हो गया, और 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ z, यानी कि जो z है उसका डेरिवेटिव करोगे 1 आया, तो ये प्लस में क्या हो गया 2। अब z की वैल्यू पुट कर देते हैं 2 इंटू log x प्लस में क्या आया 2, ये किसकी वैल्यू आई pi की भी। क्लियर, तो ये pi की वैल्यू, ये cf की वैल्यू, कंप्लीट जब सॉल्यूशन आप निकालोगे तो इन दोनों को क्या कर दोगे प्लस कर दोगे भी। अगर अंदर मल्टीप्लाई करनी है 2 log x प्लस 4 लिख सकते हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से ये था भी आपका फोर्थ का सेकंड पार्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 सोल्व किए, और ज़्यादातर पार्ट मैं करवा ही देता हूँ, लगभग हर एक क्वेश्चन के 2-2 पार्ट तो सोल्व करवाए हैं, बाकी जो भी बचते हैं वो आप खुद से कंप्लीट करेंगे। क्लियर, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, एक ही जैसे कंसेप्ट है, बार बार एक ही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। करवाने को तो इस वीडियो में एक्सरसाइज भी करवा देते, लेकिन वो वीडियो शायद 1 घंटे से भी बड़ी हो जाएगी, तो इतनी बड़ी वीडियो ठीक नहीं रहती। तो जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5th, 6th, 7th और 8th, 4 क्वेश्चन हो रहेंगे, उनके लिए एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे, जल्द ही आपके बीच होगी। तो तब तक के लिए बने रहिए डिफेक्टो क्लासेस के साथ।